वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैप्स। ठीक है ना, मैप्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि पिछले तीन चैप्टर हमने कंप्लीट किए हुए हैं, जहां पे हमने क्या पढ़ा, जहां पे हमने सोलर सिस्टम के मुताबिक पढ़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, और फिर हम चैप्टर नंबर सेकंड में आए थे। चैप्टर नंबर सेकंड में हमने ग्लोब्स के मुताबिक पढ़ा था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो सब हमने क्लियर किया था। इसके बाद हम मोशंस ऑफ अर्थ, जहां पे हमने पढ़ा था रोटेशन रोलेशन ऑफ अर्थ, ये सारा हमने कंप्लीट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मैप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या-क्या चीज जो है वो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, इस पे हम एक नजर डालते हैं। दैट इज मैप एंड एटलस। एटलस क्या चीज है और मैप क्या चीज है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड एटलस, जैसे बहुत सारी एटलस हैं। एटलस क्या चीज है एक्चुअल में, और फिजिकल मैप यानी कि टाइप्स ऑफ मैप्स की हम बात करेंगे, मैप क्या चीज है, और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप यानी कि मैप के मुतालिक किस किस्में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है? अब फिजिकल मैप इज अ टाइप ऑफ मैप। ठीक है ना, फिजिकल मैप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा हम करने वाले हैं चर्चा पॉलिटिकल मैप और थर्मेटिक मैप। थर्मेटिक मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, और फिजिकल मैप क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। और कंपोनेंट्स ऑफ मैप, देखो मैप अगर हम देखेंगे ना, चैप्टर जो है मैप का चैप्टर, ये पढ़ने के लायक भी नहीं है। मतलब कुछ 10-15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। अब मैं इसको स्किप ही कर देता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आएंगी आगे, तो इसीलिए हम क्लास 6 से 12th तक लेके जाने वाले हैं। इस जो हमारा कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। तो अब पहले हम देखेंगे ये क्लास 6 को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब हम देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो मैप के हैं। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स, डिस्टेंस इज अ कंपोनेंट एंड डायरेक्शन, सिंबल्स, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें जो हैं, ये है कंपोनेंट्स। अब क्या है मतलब इस मैप से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस मैप से हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाँ, इस मैप्स के जरिए से हम डायरेक्शंस को देख सकते हैं। अगर आपको याद होगा, जिन्होंने कंटिन्यूस लेक्चर में मेरे देखे होंगे, तो हमने कंपास पढ़ा था जब हम एनसीसी में देख रहे थे। वहां पे हमने ग्रिड्स के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ ग्रिड्स। तो वहां पे हमने देखा था कि हम कैसे सिंबल्स के जरिए अपने, अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मुझे नहीं पता जगह कौन सी, लेकिन अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है मुझे, अब कहीं पे मुझे जानना है, कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे जानना है, मैं वो वहां पे जा सकता हूँ। अगर मुझे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता हो, या मुझे कोई ऐसा चीज नजर आ जाए, फॉर एग्जांपल कब्रिस्तान कहीं में नजर आ जाए, मस्जिद कहीं नजर आ जाए, मंदिर कहीं नजर आ जाए, या गुरुद्वारा की नजर आ जाए, दो चीजें हमें नजर आ जाए, वहां से मैं ये देख सकता हूँ मैं कहाँ पे लोकेट हूँ। ठीक है ना, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था। स्केच क्या चीज है, ठीक है ना, और प्लान, प्लान क्या चीज है, ये हम देखेंगे। आइए देखते हैं मैप और एटलस में फर्क। आइए देखते हैं मैप और एटलस में फर्क। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग अ अर्थ सरफेस, ठीक है ना, ऑन ए पार्ट ऑफ इट्स एरिया। ठीक है ना, फ्लैट सरफेस पे अगर हम कोई भी फ्लैट सरफेस लेंगे, अगर हम कोई भी फ्लैट सरफेस लेंगे, अगर हम कोई भी फ्लैट सरफेस ले पे, जहां पे हम एक हिस्सा अर्थ का, यानी कि कोई एक कंट्री कंट्री रिप्रेजेंट करें, या एक डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करें, या एक विलेज रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक तो या तो अर्थ को, पूरे अर्थ को, जैसे ग्लोब मैप हमारे पास होता है, ठीक है ना, वो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मैप, ठीक है ना, ये जो है ना, ये क्या है, ये मैप। इसलिए पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ग्लोब और इसमें मैप में समझाया थी डिफरेंस। ठीक है ना, अगर कोई भी फ्लैट होगी यानी 2D सरफेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी, ये है हमारे पास, इसके जरिए से हम सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है, ये क्या है मेरे पास, ये 2D सरफेस है। इस 2D सरफेस पे अगर मैप होगा, कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगी किसी अर्थ पार्ट की या टोटल अर्थ की, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं मैप। इसको हम क्या कहते हैं, मैप। 2D फॉर्म का जो होगा, रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट, यानी कि पार्ट होगा या पूरी अर्थ यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैप। अब एटलस क्या चीज है, ये जो कलेक्शन ऑफ मैप्स होंगे, ये कलेक्शन बंडल ऑफ मैप जैसे होंगे, ठीक है ना,
बंडल्स जो होंगे इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एटलस। इसको हम क्या कहते हैं, एटलस, जहाँ पे मैप ऑफ अर्थ यानी कि बंडल्स ऑफ मैप्स ऑफ अर्थ होंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट होंगे इसमें, जैसे ऑक्सफोर्ड मैप में आ जाते हैं पूरा, जो आपने देखा होगा। अब है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या चीज है? फिजिकल मैप कुछ नहीं है जहाँ पे फिजिकल फ्यूचर्स जहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय नेचुरल फ्यूचर ऑफ अर्थ सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशंस। ये सारी चीजें जहाँ पे ओशंस होंगे, जहाँ पे क्या होंगे, जहाँ पे रिवर्स होंगे, जहाँ पे प्लैनेट्स होंगे, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, जहाँ पे प्लेट्यूज होंगे। अब ये सारी चीजें, माउंटेन्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है, प्लैनेट्स क्या है, रिवर्स क्या है, ओशंस क्या है, इसके बारे में हम आगे आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? इनको कहते हैं रिलीफ मैप्स। इनको आल्सो इज दे आर कॉल्ड रिलीफ मैप्स। अब यहाँ पे एक देख सकते हो आप, ये एंटार्क्टिक ओशन है। ठीक है ना? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशंस की बात हो रही है, सीज की बात हो रही है, प्लैनेट्स, माउंटेन्स की बात हो रही है। ये जो मैप है, ये जो मैप है, ये कौन सा मैप है? ये है फिजिकल मैप। ये जो मैप है, ये है फिजिकल मैप। और फिजिकल मैप पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल फ्यूचर्स ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको ये समझ आ गया होगा सिंपल। ठीक है ना? अब हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप। सिंपल, जहाँ पे पॉलिटिकल की मैप उसको कहते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल डिविजन्स की बात की गई हो। फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज की बात की गई हो। ठीक है ना? कौन सी बाउंड्री कहाँ से जा रही है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया इंडिया का है, कहाँ तक का एरिया पाकिस्तान का है, कहाँ तक का एरिया बांग्लादेश का है, कहाँ तक का एरिया, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ कोरिया का है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड का है, श्रीलंका का है। तो ये सारी चीजें जहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती हो, उस मैप को हम क्या कहते हैं? उस मैप को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप ये वो टाइप ऑफ मैप है जहाँ पे हम पॉलिटिकल डिविजन्स की बात कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन क्रिएटेड बाउंड्रीज है, ये किसी ऊपर वाले ने तो हमें दी नहीं। हमने कहा यहाँ तक इंडिया है, हमने कहा यहाँ तक पाकिस्तान है, हमने कहा यहाँ तक बांग्लादेश है, यहाँ पे कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें, ये सारे जो मैप है, इस मैप को हम क्या कहते हैं? इस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल डिविजन्स की गई होगी। और ये किसके द्वारा की जाएगी? ये ह्यूमंस के द्वारा की जाएगी, है ना? जहाँ पे हम वर्ल्ड्स की बात करेंगे, कंटिनेंट्स, मेजर जियोग्राफिकल रीजन्स की बात हो रही होगी, है ना? फॉर एग्जांपल ये मैप्स में हमें क्या दिख रहे होंगे? सिटीज, है ना, टाउन्स, विलेजेस एट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द स्टेट, वर्ल्ड्स विद देयर बाउंड्रीज। इनको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। अब हम देखते हैं थर्मेटिक मैप। थर्मेटिक मैप क्या है? जो थर्मोडायनेमिक यानी कि जहाँ पे हमें मिलेगी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पे हमें रोड्स के मुतालिक मिलेगी, जहाँ पे हमें रेनफॉल मैप, ठीक है ना, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप या इंडस्ट्रियल मैप, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक चीज पे, स्पेसिफिक फिनोमेना पे क्या की गई हो, फोकस की गई हो। ये बोल रहे हैं कि मैप आर शोइंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड थर्मेटिक मैप्स। फॉर एग्जांपल रोड मैप होंगे, फॉर एग्जांपल रेनफॉल मैप होंगे, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप होंगे, इंडस्ट्रियल मैप होंगे। दे आर द सिंगल topic maps that focus on the specific themes of the phenomena such as population density, rainfall, precipitation levels। ये सारे जो है ना, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल है जहाँ पे मोटे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो टाइप ऑफ मैप है जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज की बात की गई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना? जैसे प्लेट्यूस यहाँ पे है ना। अब हम आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं? 3 कंपोनेंट है मैप के। एक कौन है? डिस्टेंस, दूसरा कौन है? डायरेक्शन, तीसरा कौन सा है? सिंबल। अब क्या है मैन? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं मैप के जरिए। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? उस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैप, बाय यूजिंग द मैप। होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैप के जरिए से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिनको हम कार्डिनल पॉइंटर्स भी कहते हैं, जो हमने एनसी में भी पढ़ा था। ठीक है ना? तो अब ये जो है ना, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं डायरेक्शन। ये दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बनाओ, ये हमारा पास नॉर्थ है ना, ये हमारे पास ईस्ट है ना, ये हमारे पास साउथ, ये हमारे पास, ये जो डायरेक्शंस है ना,
ये जो डायरेक्शन है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है ना। 4 डायरेक्शन दिखाते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्शंस का भी पता चलता है मैप में। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल सिंबल्स, मार्कर्स, कैरेक्टर्स, इमेजेस रिप्रेजेंट फॉर एग्जांपल रोड्स, मार्कर्स यूज किए जाते हैं, है ना, ठीक है ना। कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं या कुछ इमेजेस यूज किए जाते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे प्लान्स को, प्लेसेस को, रोड्स को, रिवर्स को, ट्रीज को, ठीक है ना। Maps are drawing that represent a part or the entire world on a flat surface, for example sheet of paper, ठीक है ना। और ये जो मैप्स है ना, ये प्लान शीट ऑफ पेपर कहीं पे भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो रिड्यूस स्केल, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, मैप्स को यूज किया जाता है। हमारे पास ब्लू है वाटर के लिए, या हमारे पास ब्राउन है माउंटेन्स के लिए, हमारे पास है येलो प्लेट्यूस के लिए, या ग्रीन है किनके लिए, प्लेन्स के लिए। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो हम यूज करते हैं किस पे, मैप्स में यूज किया जाता है। अब देखते हैं डिस्टेंस। देखो 3 चीजें हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, कैसे हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, डिस्टेंस दी हुई है। अगर आपको बोलेगा कोई यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से इस पॉइंट से हमें जाना है यहाँ तक, हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से उसको, मतलब एक रास्ता है यहाँ से। अब ये डायरेक्शन हमें पता चलते हैं कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। द स्केल ऑफ अ मैप इज टूल दैट अलाउस यू टू मेजर डिस्टेंस, है ना। दिस अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ अ मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम वन वहां पे क्या रखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। क्योंकि हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ये इतना ही, इतना ही, ये 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल है, और ये एक्चुअल में कितना है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इस हिसाब से जब हमें ये पता चलता है, इस हिसाब से हम देखते हैं, तो फिर हम कर सकते हैं मेजर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो पूरी, जब हमने देखा यहाँ से कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्या है, 5 सेंटीमीटर, हमने देखा मैप से 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर, तो 5 इंटू 100 जब हम करेंगे, दैट इज 500 किलोमीटर। यहाँ से हमारा जो है वो आंसर बनेगा, 500 किलोमीटर जो है हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना, समझ आ गया होगा। अब है डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कार्डिनल डायरेक्शंस हमारे पास, कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स, और 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो हमारे पास 4 हैं, जैसे नॉर्थ है, जैसे साउथ है, जैसे हाँ ईस्ट है, जैसे वेस्टर्न है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ है नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से, जो हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ, जिसको हम बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मदद करते हैं ये डायरेक्शन को फाइंड करने में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड डिनोटेड बाय द NSE W, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ, और बाकी कुछ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। और द कंपास नीडल, जिसकी नीडल होती है, वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड फेसेस द मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है ना। अब कुछ सिंबल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो ये हमारे पास है सिंबल्स। अब इन सिंबल्स को हम यूज करते हैं, इन सिंबल्स को हम क्या करते हैं, इन सिंबल्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मैप सिंबल्स और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड फीचर्स ऑन ए मैप। ये फॉर एग्जांपल पॉइंट्स हैं, लाइन शेडियस है। हाँ देखो यहाँ पे ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट्स, पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट है ये ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो पॉइंट, ये जो एरो है, ये किसके लिए, एयरप्लेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो क्या ना, केमिकल स्पेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो है ना, ये जो फोन लाइन, इसका मतलब क्या है, फोन लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, हाईवे, ये राइट टू द वे, ठीक है ना। ऐसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनिमल रेंज, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है वाटर शेड, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनिमल्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रीम्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को। ये सारी चीजें जो है ना, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम मैप पे दिखा सकते हैं। हमने कहा ये एक हाईवे बनाई, इसको हमने रेड कलर ये माना कि इसको रिप्रेजेंट किया ये हाईवे।
ठीक है ना। और स्केच, स्केच क्या है, कोई भी रफ सरफेस है, कोई भी जो चीज है ना, स्केच मैप ऑन इज अ रफ, जो हम स्केच बोलते हैं। जैसे आपने सीआईडी देखा होगा ना, सीआईडी में क्या हो जाता है कि उसको बताता है कि स्केच बनाओ, हमारे लिए स्केच बना सकते हो। स्केच क्या है, जो इमेजिनरी उसके पास इमेज है उसके तरीके से वो बना सकते हैं। इसके बाद ऐसे थे, इसके मुंह ऐसा था, इसका जैसे यहाँ बनाया गया है एक और उसको, ठीक है ना। स्केच जो इसके दिमाग में था उसी को उसने स्केच मार्क किया, प्रिंट मार्क किया, बनाया, लिखा लिखा अपने हाथ से या किसी के आर्टिस्ट के जरिए, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्केच। ठीक है ना। स्केच आर मैप्स आर ड्रॉन विदाउट ए स्केल, ऐसी रफली जो लिखा जो बनाया जाता है। और प्लान क्या है, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ सम स्मॉल एरिया। जब हम फॉर एग्जांपल लिंगसफेड हम बनाते हैं ना, प्लान, प्लान हम बनाते हैं, प्लान फॉर एग्जांपल मकान का एक नक्शा बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, प्लान। ठीक है ना। लिंगसफेड जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो है ना, ये लिंक यानी ये यूट्यूब चैनल की लिंक जो है ना शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इन लेक्चर्स जो है ना, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इनको देख पाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। अल्लाह हाफिज।